Curious children, welcome once again to our YouTube channel Coaching for You। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी पार्ट है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? पहले हम लोग का मन में आता है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज़ लाइफ processes? What is life processes? तो इसका आंसर क्या होगा? What is life processes and why it is so important? ये लाइफ प्रोसेस क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हम लोग को पता होगा कि द प्रोसेस like digestion, respiration, excretion, etc. and so on. That means और भी ज़्यादा है। The processes like digestion, respiration, excretion, etc. which are necessary for maintaining life are called life processes। तो ये इसका मैंने आप लोगों को डिफिनेशन या कुछ एक्सप्लेनेशन करा दिया कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस और व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस are called life processes। The processes like digestion of food, respiration of food, excretion, etc., which are necessary for maintaining life are called life processes। अभी हम लोग क्राइटेरिया, कुछ conditions, terms to decide a living things, to decide तो क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई ए लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है? फास्ट मूवमेंट, मतलब देखिए अभी मूवमेंट, लिविंग थिंग्स डू मूवमेंट, जैसे कि अभी केट हो गया, रेट हो गया, ह्यूमन बीइंग, अभी ह्यूमन बीइंग मूव करता है। अभी लायन, टाइगर, लायन डियर के पीछे भागता है, डियर अपना जान बचाने के लिए भागता है। मूवमेंट, दे मूव, दे रन लाइक लायन दे रन वाई एंड डियर वाई दे रन। तो लायन डियर का पीछे भागता है, तो डियर अपना जान बचाने के लिए भागता है। डेट मीन्स लायन का दिमाग में एक ही होता है, अगर मैं आज नहीं भागा तो मैं कल भूख से मर सकता हूँ। तो डियर का सोच क्या होता है? मैं आज नहीं भागा तो कल, आज मैं नहीं बचूंगा। मतलब दैट वे लिविंग थिंग्स रन इन ऑर्डर टू सर्वाइवल के लिए रन करते, इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। तो लिविंग थिंग्स दे रन, but there are certain living things which are always stationary, just like plants। देखिए plants कभी भी मूवमेंट नहीं करते, है कि नहीं? plants का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो मूवमेंट, plants का कोई मूवमेंट नहीं होता है। ओके, plants they cannot move from one place to another place, whereas animals they can move either in for survival, in search of food, or in search of shelter, or in search of a safer place. Animals, they run.
तो फिर बात हुई ग्रोथ का बारे में। लिविंग थिंग्स ग्रो होता है। लिविंग थिंग्स ग्रो जस्ट लाइक वी, हम लोग छोटा से बड़ा बन जाते हैं, और फिर इवन प्लांट्स ऑल्सो दे ग्रो, छोटा से बड़ा बन जाता है कि नहीं। ग्रोथ भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद बहुत कुछ है और भी, रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, रेस्पिरेशन के बारे में, और भी बहुत सारा लाइफ प्रोसेस जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेशन, ये सब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश कराता है। तो मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया। और मूवमेंट, अभी देखिए मूवमेंट, प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग मूवमेंट भी बोलते हैं। प्लांट्स का लाइक मूवमेंट, ग्रोइंग अपवर्ड्स, ओके, ग्रोथ, okay. These are the certain things to decide whether something is dead, living things or non living things. तो ये हो गया। अभी movement, growth, respiration in case of animals and some more other things. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी देखिए लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला जो लाइफ प्रोसेस हम लोग को याद आता है वो है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। आप लोग को पता होगा शायद, न्यूट्रिएंट्स लेना मतलब टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, यस, न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स का फूड हैबिट देखेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। तो न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है। पहला होगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड। उसका मोड अलग अलग हो सकता है। इसका मोड दो टाइप का मोड हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उसके बाद हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटोमेटिक, खुद से बनाना। मीन्स इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन they can prepare their own food. Means in this mode living organism can prepare their own food। ये खुद से खाना बनाता है, अपना खाना खुद से बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वेरियस। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस मोड, आप लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट। इन दिस मोड लिविंग ऑर्गेनिजम्स depend on others for food. So as there are many examples. Human being, पहले ह्यूमन बीइंग का नाम आना बहुत ज़रूरी है। काउ, गॉट,
एक्सेट्रा, लायन टाइगर सब आएंगे साथ में एनिमल्स में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इन दिस मोड, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और प्रोसेस का बारे में मैं बताने वाला हूँ। और इन दिस मोड लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, काउ, गॉड एक्सेट्रा, और भी है। तो नेक्स्ट में अभी थोड़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जानकारी। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? एक्चुअली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या था? मेकिंग देयर ओन फूड। अभी पता होगा शायद, ग्रीन प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये वर्ड हम लोगों ने स्लोअर क्लासेस से पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना हुआ है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, एंड सिंथेसिस मतलब मीन्स, फोटो मीन्स लाइट एंड synthesis means to make, or we can call it manufacture। तो ये तो पता होगा फोटोसिंथेसिस का मतलब। फोटो मीन्स लाइट, लाइट मतलब सनलाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक फूड और समथिंग। नाउ द फोटोसिंथेसिस, ये वाला प्रोसेस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। हम लोग के पास बहुत सारा प्लांट्स होता है कि नहीं? अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा प्लांट्स है। सम प्लांट्स आर लाइक सेप्रोफाइट्स। कुछ प्लांट्स देखा होगा आपने, मशरूम्स का जो फैमिली में आता है वो भी प्लांट्स के अंडर में आता है। दे आर सेप्रोफाइट्स, दे आर नॉन ग्रीन। और बहुत सारा कुछ प्लांट्स आप लोगों ने देखा होगा, येलो टाइप का, येलो कलर, और कसकटा, उसका अंबर बेल बोलते हैं, जो कि दूसरा प्लांट्स को ये करता है, दूसरा प्लांट्स के ऊपर में निर्भर होता है, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड, वेरियस ग्रीन प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड। नाउ व्हाट इज देयर इन ग्रीन प्लांट्स? ये ग्रीन प्लांट्स में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो फूड बना सकता है? तो ग्रीन प्लांट्स have a pigment called chlorophyll. Chlorophyll actually they are found inside chloroplast. ये chlorophyll जो pigment है उसका वजह से लीफ ग्रीन होता है। जो भी प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि जब प्लांट्स छोटा होता है, व्हेन प्लांट्स छोटा होता है, जब प्लांट्स छोटा होता है, व्हेन प्लांट्स इज स्मॉल, सीडलिंग्स वी कैन कॉल इट, उसका हर पार्ट, लीफ नहीं होता है पहले, उसका हर पार्ट ग्रीन होता है। वाई? बिकॉज अगर वो ग्रीन नहीं हुआ तो वो फूड बना नहीं पाएगा, अगर फूड नहीं बना पाया तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसका बाद एक बड़ा सा लीफ स्टार्ट होता है, उसका बाद more and more leaves, then the green part shift towards leaf का तरफ वो green part shift होता है। अभी ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्रोसेस का बारे में कुछ एक केमिकल रिएक्शन का द्वारा मैं करने जा रहा हूँ। सो CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बहुत ज़रूरी है लेकिन, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल,
तो हमें एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, प्लस वाटर विल ऑल्सो बी रिलीज्ड along with ऑक्सीजन O2। तो ये देखिए, ये प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग इसको अगर बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, तो ये आपका हो गया CO2, 6 CO2, 12 H2O, C6H12O6। एक्चुअली ये फूड होता है, ये प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करता है हम लोग उसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, प्लांट्स जो फूड बनाता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। उसको एक खास तरीका कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन से बना हुआ है। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द ग्लूकोज when it becomes in excess, glucose will be converted to starch and stored in plants. At the end वो ग्लूकोज जो बनता है वो तो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो लास्ट में जाके बनता कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन के स्टार्च वाला फॉर्म में रहता है प्लांट्स में। ओके, स्टार्च। तो इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या इवेंट्स होता है? तो पहला इवेंट्स होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये एग्जाम में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इवेंट्स क्या होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? व्हाट आर द इवेंट्स दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से कन्वर्शन भी बोल सकते थे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सो ये इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है, ये 3 इवेंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग को पता है कि रॉ मटेरियल्स, क्या क्या रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए और कहाँ से ये रॉ मटेरियल्स मिलेगा। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी सामान, मतलब रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट्स को, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? व्हाट रॉ मटेरियल्स प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस? व्हाट रॉ मटेरियल्स प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो ऐसे तो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा, तो रॉ मटेरियल्स पहले सनलाइट, तो सनलाइट वो तो सन से मिलेगा, उसका सोर्स भी मैं लिख रहा हूँ, कहाँ से मिलेगा? सनलाइट सन से मिलेगा। उसका बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसका शॉर्ट में लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एयर, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर एंड एंटर्स थ्रू lips, enters through lips, और वाटर H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। वाटर एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय रूट्स,
बाय रूट्स। तो ये रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट वो तो सन से मिलेगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट टाइम वो नहीं होगा, ड्यूरिंग डे टाइम ही होता है। प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम दे प्रिपेयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर एंड एंटर्स थ्रू लीव्स, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। प्लांट्स दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। प्लांट्स को बहुत जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फूड नहीं बना पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला एटमॉस्फेयर से मिलता है। और कौन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होता है प्लांट्स में? लीव्स में। तो अभी तो सिर्फ लीव्स बोलने से नहीं होगा। लीव्स दे हैव टाइनी पोर्स, स्मॉल ओपनिंग, टाइनी pores or small opening. The tiny pores are called stomata. The tiny pores present in leaves are called stomata. Leaves में कुछ tiny opening होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। स्टोमेटा हम लोग अपने नाक का जैसा कंपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स का नाक होता है, it's the nose of the plant. Stomata are nose of the tiny pores in plants. Tiny pores in plants are called stomata. Tiny pores in leaves is stomata. हमेशा याद रखिएगा, लीव्स में जो टाइनी पोर्स होता है तो उसको स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग। तो ये स्टोमेटा का काम क्या है? ए टाइनी पोर्स इन pores means opening, we can say small holes, pores in leaves. लीव्स में जो टाइनी पोर्स होता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? स्टोमेटा फंक्शंस, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पता होगा आप लोगों को स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं CO2, उसको इन होता है स्टोमेटा पे, और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन आउट होता है यहाँ से। लीफ से क्या होता है? स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, एक्सचेंज होता है मतलब। और नंबर 2 होगा ट्रांसपीरेशन। और वी कैन कॉल इट लॉस ऑफ वाटर। मैं लिख देता हूँ, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ये लीव्स में होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ये दो काम होता है स्टोमेटा का, फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। ये दो फंक्शन होता है स्टोमेटा का। तो ये जो स्टोमेटा ओपन क्लोज, हमेशा तो ओपन नहीं होता है, ओपन एंड क्लोज, स्टोमेटा ओपन क्लोज, ये कौन कराता है? देयर इज ए सेल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय ए सेल कॉल्ड गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल जो होता है वो किडनी का जैसा शेप में होता है। गार्ड सेल is responsible for open and close of stomata. Opening and closing of stomata is done by a cell called guard cell. अभी देखो स्टोमेटा तो हमेशा ओपन नहीं हो सकता है, हमेशा क्लोज भी नहीं हो सकता है। तो closing opening is done by a special cell called guard cell. So now guard cell is responsible for opening and closing of stomata. ये जो open and close स्टोमेटा को open and close कौन कराता है? Guard cell. Which cell? Guard cell. So here we come to the end of the first part 1 of life processes. तो आज हम लोगों ने कवर किया up to
स्टोमेटा का बारे में जो लास्ट टॉपिक था। अभी हम लोग अप टू प्लांट्स न्यूट्रिशन का बारे में ही हम लोग डिस्कस हुआ। तो हमारे नेक्स्ट क्लासेस में होगा आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बारे में थोड़ा जानकारी। उसका बाद मेनली हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड मेनी मोर अदर लाइफ प्रोसेसेस।